Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial from Masters Biology. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss 13 lecture from 4th chapter 9th class biology, which is animal tissue. प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने एनिमल टिश्यूज ही डिस्कस किया था. एनिमल टिश्यू का जो फर्स्ट पोर्शन था एपिथेलियल टिश्यू और इसके मजीद जो अकसाम थी वो हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर. नेक्स्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है एनिमल टिश्यूज़ का उसको जो है डिस्कस करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू जो है हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, इसके अकसाम और जो है नर्वस टिश्यू जो है हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है. तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू जो है क्या, अगर तारीफ़ की बात करें तो जिस तरह हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात की थी कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब साथ साथ जो है मौजूद होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें यह है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होते हैं, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होती हैं मतलब सेल के बाहर वाली जो जगह है वहाँ पे ये स्कैटर्ड होती हैं इनके सेल. तो वो टिश्यू जो इनके सेल जो हैं स्कैटर्ड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, उन टिश्यू को हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू का. और इनके अगर फंक्शन की बात करें, नाम से जाहिर है कनेक्टिव टिश्यू हैं तो कनेक्शन का काम करते हैं, मतलब जोड़ने का काम करेंगे. ये एक तो दूसरे टिश्यू सेल्स को जो है सहारा भी देते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा जो है जोड़ने का काम भी करते हैं और या दूसरा जो है कनेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नाम जो है उसका जाहिर है कनेक्टिव है तो कनेक्शन का काम करेगा. तो सबसे पहले बात तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है वो टिश्यू हैं जिनके सेल जो है स्कैटर्ड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर और जो है कनेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट देते हैं दूसरे टिश्यूज़ को, इसके अलावा जो है दूसरे टिश्यूज़ को जो है जोड़ते भी हैं, बाइंड भी करते हैं. तो उन टिश्यूज़ को हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू. मिसाल के तौर पर कार्टिलेज हो गई, नरम हड्डी जिसको कहते हैं. कार्टिलेज है एक हड्डी ही है, लेकिन नरम हड्डी जो होती है, हड्डी मतलब जिस तरह है उससे जो है कम सख्त होती है. इसके अलावा बोन हड्डियाँ हो गई और जो है ब्लड हो गया. तो ये सारे जो हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हैं, मतलब इनके जो सेल्स हैं, क्योंकि टिश्यू की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि सेल्स जो हैं जब ग्रुप की शक्ल में ऑर्गेनाइज होते हैं किसी एक प्रॉपर फंक्शन का, कॉमन फंक्शन के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं टिश्यू का. तो वो टिश्यू ही है. दरअसल बोन के अंदर भी जो है सेल्स ही हैं, कार्टिलेज के अंदर भी सेल्स ही हैं, ब्लड के अंदर भी सेल्स ही हैं. इसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो है हमारे एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. मतलब उनके सेल्स जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं और दूसरे टिश्यूज़ को जो है जोड़ती हैं. तो वो टिश्यू हमारे पास जो है कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है. नेक्स्ट जो टिश्यू है हमारे पास मसल टिश्यू. मसल टिश्यू और उसकी जो है मजीद फिर अकसाम है. मसल टिश्यू को जो है 3 अकसाम में डिवाइड किया जाता है. एक को कहते हैं स्केलेटल मसल्स, दूसरे को कहते हैं स्मूथ मसल्स और तीसरे को कहते हैं कार्डियक मसल्स. तो ये जो है 3 अकसाम हैं मसल टिश्यू की. सबसे पहले मसल टिश्यू की तारीफ. मसल टिश्यू जो है लंबे लंबे जो है फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, जिनको मसल फाइबर का नाम दिया जाता है. बंडल्स ऑफ सेल फाइबर होते हैं, मतलब सेल के जो है बंडल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स के जो है बंडल्स होते हैं, उनको मसल्स फाइबर का नाम दिया जाता है. तो इसके और ये जानवरों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है जो कि मसल टिश्यू है. यहाँ पे जो है मैंने राइट किए कि कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सेल, ये मतलब बंडल ऑफ लॉन्ग सेल, लंबे जो सेल्स हैं उनके बंडल पर मुश्तमिल होता है, उसको हम नाम देते हैं मसल टिश्यू का. और ये जो हैं वो टिश्यू हैं जानवरों के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो हैं. इसके अलावा ये वो टिश्यू हैं जिनके पास ये सलाहियत होती है कि वो कंट्रैक्ट हो सकें. दोज टिश्यू हु हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट. तो ये वही टिश्यू हैं जिनके पास सिकुड़ने की सलाहियत होती है, जानवरों के अंदर सबसे ज़्यादा जो है पाए जाते हैं. और जो है इसके अलावा जो है ये बंडल्स पर मुश्तमिल होते हैं लॉन्ग सेल्स के, और उन बंडल्स को जो है लॉन्ग सेल के, लंबे सेल्स के जो बंडल्स हैं उनको मसल्स फाइबर का नाम दिया जाता है. मजीद जो है इसकी 3 टाइप्स हैं. स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं. स्केलेटल मसल्स की अगर बात करें, अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो ये देखें धारी धार है मसल्स, मतलब सेल जो हैं इनके ये धारी धार हैं और हर एक सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर देखें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हैं. तो वो जो मसल्स जो इनका पहली बात तो ये क्या है, जो अटैच होते हैं बोन के साथ, उनको हम मसल्स को नाम देते हैं स्केलेटल मसल्स का. स्टाइरिएटेड हैं, धारीदार हैं यानी. इसके अलावा मैनी न्यूक्लियाई, इनके जो सेल हैं वो बहुत से न्यूक्लियाई रखते हैं. और जो है अगर काम की बात करें स्केलेटल मसल्स की तो इनका काम जो है मूवमेंट ऑफ बोन, जो है हड्डियों को जो है हरकत देना, ये इनका जो है काम है. बात की हमने यही सारी जो है हमने तीनों जो है टाइप्स के अंदर बात करनी है, लोकेशन बयान करनी है कि कहाँ पे होता है. जिस तरह इसकी लोकेशन थी अटैच टू द बोन, मतलब हड्डियों
के जो है मतलब जहाँ पे जुड़ती हैं हड्डियों को साथ जुड़ा हुआ होता है उस मसल्स को हम नाम देते हैं स्केलेटल मसल्स का। और ये स्टाइरेटेड हैं, धारीदार हैं, इनके एक सेल जो हैं वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रखते हैं और जो है मूवमेंट ऑफ बोन जो है ये परफॉर्म जो है फंक्शन करते हैं। इसके अलावा कार्डियक मसल भी जो हैं स्टाइरेटेड ही हैं, लेकिन फ़र्क उनमें ये है कि वन न्यूक्लिय होता है। इनके अंदर जो है स्टाइरेटेड है उसी तरह मतलब धारीदार ही हैं, लेकिन हर सेल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लोकेशन की अगर बात करें वॉल ऑफ हार्ट, बस दिल की जो दीवारें हैं मतलब उनके वॉल्स जो हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस हार्ट बीट कहते हैं दिल की धड़कन को, मतलब दिल के का सिकुड़ना और फैलना जो है जब एक साइकिल मुकम्मल होता है तो वो एक हार्ट बीट पैदा करता है, तो वो एक हार्ट बीट है। मतलब इनका काम जो है दिल का सिकुड़ने और फैलने से है, मतलब हार्ट बीट से है। एक बात हमने की कि ये स्टाइरेटेड हैं उसी तरह स्केलेटल मसल्स की तरह। इसके अलावा वन न्यूक्लियाई है, इधर जो है मैनी न्यूक्लियाई थे, फ़र्क सिर्फ यही है इनमें। इसके अलावा जो है ये बोन के साथ अटैच होते हैं और ये जो है दिल की दीवारों के साथ पाए जाते हैं और इनका काम था मूवमेंट ऑफ बोन में इन्वॉल्व थे। और ये जो है हार्ट बीट जो है मतलब वो करते हैं, प्रोड्यूस हार्ट बीट, मतलब दिल का जो है सिकुड़ना और फैलना है वो एक हार्ट बीट एक जो है पैदा करता है, उसको नाम दिया जाता है दिल की धड़कन का। तो ये एक दिल की धड़कन जो है उसका जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट जो है थर्ड वन स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल जो है अगर लोकेशन की बात करें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर मसल मसाने के अंदर पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स खून की नालियों के अंदर जो है पाए जाते हैं। ये इनकी लोकेशन है। ये नॉन स्टाइरेटेड है, जबकि यहाँ पे हमने ये देखें अगर डायग्राम की बात करें ये देखें इनके अंदर धारें हैं, लेकिन इन मसल्स के अंदर जो है धारें नहीं है। ये जो है लंबूतरे मतलब स्मूथ हैं, सीधे हैं और जो है नॉन स्टाइरेटेड होते हैं। तो ये एक तो है पहली बात, तो ये नॉन स्टाइरेटेड है और हर सेल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है। कार्डियक के अंदर भी एक न्यूक्लियस था, लेकिन स्केलेटल के अंदर जो है मैनी न्यूक्लियस की हमने बात की थी। और जो है इनके अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है, इसका जो काम है सब्सटेंस की जो है मूवमेंट का जिम्मेदार है, मतलब सब्सटेंस जो है मूव करते हैं तो उसका जो जिम्मेदार है वो स्मूथ मसल्स है। तो ये हमने जो है तीन टाइप्स बात की मसल्स टिश्यू की, स्केलेटल मसल्स थे, कार्डियक मसल थे और स्मूथ मसल्स थे। ये दोनों जो हैं स्टाइरेटेड होती हैं, मतलब धारीदार होती हैं। और इसके अलावा जो है स्केलेटल मसल्स में मैनी न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर, और इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियाई होता है। उसके बाद लोकेशन और फंक्शन की बात करनी है, हर एक टिश्यू की जो है लोकेशन, फंक्शन और जो है उसकी जो है एक दो खसूसियात जो हैं वो बयान करनी है आप लोगों ने कि ये स्टाइरेटेड हैं आया कि नॉन स्टाइरेटेड हैं, न्यूक्लियाई एक है या दो है, और जो है लोकेशन इनकी क्या है और जो है इनका फंक्शन क्या है। तो ये जो है तीनों में जो है अपने डिफरेंस जो है करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ वन वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू की अगर बात करें तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है फॉर्मेशन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन टिश्यूज़ को हम नाम देते हैं नर्वस टिश्यू का। और ये पाए जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर। और जो नर्वस टिश्यू है वो अगर, क्योंकि नर्वस टिश्यू जो है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, मतलब न्यूरॉन्स जो हैं उसके ऊपर उसमें पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम की जो है इकाई है न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो हैं या न्यूरॉन एक ही बात है, वो नर्वस सिस्टम की इकाई हैं। तो नर्वस सिस्टम की जो पैगाम भेजना होता है, क्योंकि मैं बात कर चुका हूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब राब्ते का कायम करवाते हैं। तो राब्ता जो है मतलब एक बॉडी से दूसरे, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जो पैगाम भेजना होता है तो वो जो है कम्युनिकेशन का काम होता है, मतलब रब्त का काम होता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान। तो वो जो है यही सिस्टम नर्वस सिस्टम जो है वही कर रहा होता है। और किस शक्ल में कर रहा होता है, नर्व इम्पल्स की शक्ल में। वो जो मैसेज होता है, वो जो पैगाम होता है जो लेके जा रहा होता है एक नर्वस न्यूरॉन या नर्व इम्पल्स नर्व सेल, उसको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। वो जो पैगाम है वो नर्व इम्पल्स कहलाता है, क्योंकि एक बॉडी को जो है सर्वाइव करने के लिए जो है एक नर्वस सिस्टम की जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तो वो जो है नर्वस सिस्टम के ज़रिए जो है मेंटेन किया जाता है। और वो जो है नर्वस टिश्यू पर मुश्तमिल होता है और नर्वस टिश्यू जो है कम्युनिकेशन का काम करता है, मतलब रब्त करवाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था डिफरेंट टिश्यूज़ के। एनिमल टिश्यू जो थे रिमेनिंग हमारे पास, जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात की, इसके अलावा जो है मसल्स टिश्यू की हमने बात की और उसके जो 3 अक़साम थी, और लास्ट में जो है हमने नर्वस टिश्यू की बात की है। किसी भी क्वेश्चन के लिए जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है क्वेश्चन कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।